ये समय थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको थोड़ा पूरा करेंगे। इसको योग युक्त प्रैक्टिकल में योग युक्त, ज्ञान युक्त, स्नेह युक्त, दिव्य अलौकिक मूर्त से विश्व के आगे प्रूफ अर्थात प्रमाण बन जाएंगे। ठीक है, परमाणु, प्रमाण माने परमाणु, जो विश्व के आगे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं, वही माया प्रूफ होते हैं। माया जीत को जगत जीत बोला ना, तो ऐसे हम किसी भी परिस्थितियों के वश होते हैं। जो होमवर्क था, जब आपका देह ही नहीं है तो देह का संबंध कहाँ, पहला पॉइंट। जब फाइनल होगा, रिजल्ट आउट होगा, तो ये सब से लिस्ट से बाहर चले जाएंगे कि आएंगे, कि लिफ्ट मिलेगी उनको। जब लिस्ट से ही बाहर चले जाएंगे तो लिफ्ट को स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। और ये तो ऐसा लिफ्ट है जो फंस जाएंगे, उस वो लिफ्ट फंसती है ना, ऐसे ही ये लिफ्ट ऐसा है। जब प्रूफ ही नहीं होगा तो ऐसे ही ये ग्रुप माया प्रूफ ग्रुप है, क्योंकि कि मायापति है यहाँ। और माया कौन है? बाप की बेटी है और वो मायापति है। आप सोचो, तो जहाँ स्वयं बाप हो वहां माया के वशीभूत हो सकते हैं बच्चे, है ना? ताली आप सभी बजा दीजिए, पिताजी का आज्ञा, ताली बजा दीजिए आप सभी। अच्छा, ठीक है। तो माया प्रूफ होने के लिए अपने को यही समझो कि मैं ज्ञान और योग का प्रूफ हूं। ज्ञान मिला, इतना नॉलेजफुल होने के बाद भी अगर ये कमी कमजोरी रह जाए तो बाप का नाम हंसा दिए ना, बाला तो नहीं किए ना, बोलिए। तो यह प्रमाण रूप बनना आत्माओं के अरमानों को खत्म करने वाला है। जितने अरमान लेकर के सभी लोग बैठे हुए हैं ना, जिसको बोलते हैं इच्छा, इच्छा, तो इच्छा की अविद्या हुई नहीं, विद्या बढ़ती गई इच्छा की। इतने विद्या पढ़ाने लगे, ज्ञान आ गया इच्छा को पूरा करने के लिए कि इससे ऐसे इच्छा की पूर्ति होगी, जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में मनोकामना। तो कहाँ हुआ? तो ये प्रूफ देना पड़ेगा इस ग्रुप को कि ये माया जीत है। ये ग्रुप जहां पर माया, क्योंकि हमारा संबंध है ही नहीं है, फिर भी हम वहां पर ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा, तो सदा हर संकल्प और हर कदम बाप के फरमान पर चलने वाले, तो त्रिमूर्ति में बाप है ना, बाप के फरमान पर चलने वाले अन्य आत्माओं के अरमानों को खत्म कर सकते हैं। जब तक हम बाप के फरमान पर नहीं चलेंगे, तो बाप के फरमान पर चलने के लिए पहले अपने अरमानों को हम जब प्रूफ दे देंगे, हम प्रमाण बन जाएंगे। प्रत्यक्ष के बगैर साथ में क्या है? प्रमाण। तो बाप की प्रत्यक्षता की बात आई थी ना, तो जहां बाप प्रत्यक्ष होगा वहीं प्रूफ प्रमाण मांगा जाएगा और दिया जाएगा। आपके पास है, बाप के पास वो है, तब तो आगे रोकेगा। वो प्रिंसिपल का काम है ना, वो किसको कितना देगा, क्या देगा और कब देगा। क्यों? क्योंकि बाप दादा भी तो आधार लेगा ना, है? तो अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है, तो रह जाएगा तो ये सेवा हम नहीं कर सकते अगर अपने अंदर रह गया तो। इसका भी कारण है कि कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है। इसलिए जरूर अपने अंदर अरमान कुछ है, तब तो फरमान का पालन नहीं करते। तो जब फरमान का पालन नहीं करते, अपने अंदर भी अरमान है, तो और आत्माएं जो अरमान लेके बैठी हैं, उनके अरमान को आप खत्म कैसे कर सकते हैं? दूसरी भाषा में पूरा कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए शक्ति बोली, मैंने तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। अब तक हम जो चाहते थे ज्ञान ध्यान जितना, उससे कहीं ज्यादा तुमने दे दिया। अब जो तुम चाहोगे, पिताजी का यही है कि अब तक आप लोग जैसे चाहे, जैसे किया वैसे सब लोगों ने हमको शुरू से लेकर के चलाते हुए आए। लेकिन अभी थोड़ा सा, अभी आप लोग बंद कर दो, कोई अभी ना चले, न चलाए न चले। ठीक है, तो हम सभी को थोड़ा स्थिर हो जाना है। इसीलिए 2-3 महीने की नहीं, बल्कि जून से ही भट्टी चल रही है। अच्छा, तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो। किसके किसके ऊपर? जैसे अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान जब रह जाएगा तो हम दूसरे के अरमानों को पूरा नहीं कर सकते ना।
तो इसका भी कारण तो वही गवर्नमेंट में वही आत्माएं बनती हैं, ईश्वरी गवर्नमेंट में वो सेवा उन्हीं आत्माओं को मिलता है। जैसे अभी 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे के माता पिता हैं, तो 5 बच्चे से पूछा जाए आपको क्या चाहिए, उनको 10 करोड़ का 10,000 बंगले हैं, तो पूछा जाए आप कौन कौन सा बंगला आपको चाहिए, तो उसमें से शायद एक निकले जो कहेगा हमको कोई बंगला नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, बाकी सब निकल जाएंगे ना नंबर। तो ठीक ऐसे ही ये लाइन लगी। विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने के लिए या उस पद को स्थान को प्राप्त करने के लिए ये पढ़ाई, ये सिक्का उछाला गया माउंट आबू से। माउंट आबू राजस्थान या पाकिस्तान से जब आए थे, सिंध हैदराबाद से दादा लेखराज, तो ये पढ़ाई का उछाला गया और वहीं से ये पूरी दुनिया में ये पढ़ाई, ये शिक्षा चली गई, शिक्षा व्यवस्था बना दी गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि धर्म सत्ता राज्य सत्ता जब एक के कंट्रोल में आएगा तो ये पढ़ाई इसीलिए गई पूरी दुनिया में, ताकि इस पर सभी के बुद्धि में ये डाला जा सके। राजा प्रजा या जो भी हर विषय पर तो सारा आ गया है ना तभी तो सभी लोग कंट्रोल में आएंगे। और अच्छा, तो इसका भी कारण है कि कहाँ न कहाँ अपने अंदर भी पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान रह जाता है। शक्ति क्या बोल रही है? अरमान रह गया है। इसका भी कारण है, अपने अंदर ही रह जाता है। जैसे जो सेवा करने वाले हैं, इच्छा मात्रम अविद्या किया जो भी, तो उनके अंदर भी ये रह जाता है थोड़ा थोड़ा। समझ में आया? सफलता अभी नहीं मिली, एक इच्छा ये भी, और पुरुषार्थ का, तो इसका भी कारण कहाँ न कहाँ कोई न कोई फरमान नहीं पालन होता है, इसीलिए ये अरमान रह जाता है। तो नंबर 1 में तो ये कही जाता है ना, फर्स्ट डिवीजन में, ठीक है। तो जिस घड़ी भी अपने पुरुषार्थ के ऊपर व सर्विस की सफलता के ऊपर व सर्व के स्नेह और सहयोग की प्राप्ति के ऊपर जरा भी कमी व उलझन आए तो चेक करो कि कौन से फरमान की कमी है, कि हम नहीं मान रहे हैं पिता के फरमान को, हम नहीं मान रहे हैं, तो चेक करो कि किसकी कमी है, तो फिर हम उसको परिवर्तन कर लें, जिसका प्रत्यक्ष फल 1 सेकंड के लिए भी अनुभव कर रहे हैं। फरमान सिर्फ मुख्य बातों का नहीं है, मुख्य बातों का ही नहीं है फरमान, कि हम मुख्य बात मान लिए तो समझो पूरा कर लिए, नहीं। फरमान हर समय के हर कर्म के लिए मिला हुआ है। सवेरे अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में जो फरमान मिले हुए हैं उनको चेक करो। वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्प को और अपने स्मृति को, सर्विस को, संबंधों को, सभी को चेक करना है। जैसे कोई मशीनरी चलते चलते स्पीड ढीली हो जाती है, तो सभी औजारों को चेक करते हैं ना, कि कहीं से कोई नट बोल्ट या चलते चलते सबको, तब जाके ठीक चलती है ना मशीन। ठीक ऐसे ही हमारी बॉडी का, हमारी प्राप्ति का सिस्टम है, वहां तक पहुंचने का सिस्टम है। तो चारों ओर से चेकिंग, दृष्टि, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, है ना, ये सभी हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो चारों ओर से चेकिंग करते हैं ना। ऐसे ही चारों तरफ से चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे, करेक्शन कर सकेंगे। जब चारों ओर से कनेक्शन ठीक है कि नहीं है, तभी तो हम, जब कनेक्शन ठीक चेक कर पाएंगे तभी तो करेक्शन करेंगे। जब लूज रहेगा, हम चेक भी नहीं कर पा रहे, तो दूसरे के द्वारा, अगर बाप के द्वारा चेकिंग करके अगर आ रही है तो उसको सही कर लें। नॉलेज के दर्पण में तो आ गया ना, तो कर लें, नहीं तो हर एक दो का सहयोग ले, बाप का सहयोग ले, माँ बाप का सहयोग ले, और बच्चे माता पिता का सहयोग लें, दोनों का सहयोग लें। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हर तरफ से चेकिंग करते हैं ना, कि कहाँ से ढीला है, कहाँ से। जिनको समय हो गया है वो लेफ्ट हो सकते हैं, 10 मिनट थोड़ा समय जाएगा, है ना, 10-15 मिनट, कितना समय हो गया? हाँ, 6:30 के पहले भी खत्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे चारों तरफ की चेकिंग करने से स्पीड तेज कर सकेंगे। जब हम, एक तो हम कनेक्शन देख लें ठीक है कि नहीं, तो करेक्शन करें, तब कनेक्शन सही जुटेगा, तभी तो लाइट और माइट की शक्ति आएगी, है ना। हम कनेक्शन लेते हैं ना, तभी तो घर में हम लाभ ले पाते हैं, क्योंकि अब रुकने की बात खत्म हुई।
अभी इतना नॉलेज लेने के बाद इस ग्रुप में मायापति के सन्मुख आने के बाद भी, माता पिता बाप दादा के सन्मुख आने के बाद भी, और ये कमी कमजोरी लेकर अगर इधर उधर हुए तो धर लिए जाएंगे, ना इधर ना उधर, अब किधर जाएंगे, अब इधर ही आना है। समझ में? कट भी जाएंगे, छट भी जाएंगे, छूट भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंत का समय चल रहा है, ठीक है, फाइनल का समय चल रहा है। तो अब है स्पीड को तेज करने की बात। जो भी स्टेज सुनी है उस पर ठहरते भी हो और पुरुषार्थ में विशेष आत्माएं भी हो। लो, शक्ति तारीफ भी कर रही है, करे जितना भी बताया गया है आप ठहर रहे हो, और अपने पुरुषार्थ में आप विशेष आत्मा भी हो। इन शेष में से विशेष चुन के, विशेष ही शेष है और शेष ही विशेष है, ये भी ध्यान रहे, दोनों कंबाइंड स्वरूप है। इसमें अरस परस करके बाप दादा की शक्ति समझाती है, जिसको बोलते हैं बाबूजी बार बार 5-4 आयाम कम से कम लेके जाओ, तो 1-2 में ही तो थक जाते हैं सभी। समझ में आया? धन्यवाद करने के शक्ति भी नहीं रहती उनको। समझ में आया? इतने थक जाते हैं 2 आयाम में ही। तो ठहरते भी और पुरुषार्थ में भी आप विशेष भी हो, विशेष आत्माएं भी हो, आपके अंदर विशेषता भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या करना है, करेक्शन करना है, चेंज हो जाइए, क्योंकि चैलेंज किया गया है ना सभी संगठनों से, तो यहाँ परिवर्तन कर लीजिए। तो क्यों? क्योंकि ये व्यक्त वतन का होमवर्क है और रहम है आप लोगों के पास, क्योंकि इतनी पालना मिल रही है। दया भी है, और यही दया ही धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। पाप दे है अभिमान, पाप होगा तो जो घमंड होगा, घमंड आ रहा है ना, अहंकार सूक्ष्म, यही पाप की शुरुआत यहीं से होती है। और जहां दया की दृष्टि होती है, जिसको दूसरे भाषा में हम रहम शब्द से संबोधित करते हैं, रहम आता है, तो समझो धर्म का बीजारोपण हो रहा है। ठीक है, माता पिता बेरहम नहीं होते हैं बच्चे के लिए। तो यहाँ हमें डरने की भी बात नहीं है ना, डराने की बात है। यहाँ निर्भय बनाया जा रहा है। ये छोटी छोटी कमी कमजोरियां जो भय ला रही हैं, भय युक्त, भय से मुक्त होने के बजाय युक्त उसमें हम युक्ति लगा रहे हैं, तो उससे हम निर्भय बने। एक तो ये, दूसरा स्टेज को चेक करने में ठीक हो, ये भी शक्ति कह रही है, तुम अपने स्टेज को भी ठीक करने में ठीक हो, लेकिन अभी क्या करना है, परसेंटेज को बढ़ा लो थोड़ा सा, परसेंटेज कम है। पेपर जो दिया है उसकी रिजल्ट यही है। शक्ति क्या कह रही है, अभी जो पेपर हो रहा है ना हर घड़ी या थोड़े थोड़े से, इसमें क्या शक्ति बोल रही है कि रिजल्ट यही है। नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, नॉलेज फुल आ गया है स्टेज पर, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो, कि स्टेज भी हम बना लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उससे आप संतुष्ट आप भी नहीं हो रहे, क्योंकि और ज्यादा इससे इतना नॉलेज आ गया है, अच्छे से बच्चे आ गए हैं, फिर भी सफलता की शक्ति करे, इससे क्यों संतुष्ट नहीं हो? इसका कारण यही है। तो कैसे करेंगे बच्चों को सॉल्यूशन? तो ये समस्या तो है जो भी सामने खड़ी है आप लोगों के, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो आती है जाती है, और समस्या है तो समस्या का समाधान भी होते हैं। तो समस्या का समाधान हमारी दृष्टि में यही है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में सारा संसारी ये यूनिवर्सिटी है, रियल यूनिवर्सिटी तो यही है ना, वो तो सब बोगस यूनिवर्सिटी हो गई। वो तो आप लोगों का रोल नंबर भी नहीं देते हैं, और ना आपको फेल पास का सर्टिफिकेट देते हैं, ना करेक्ट चरित्र प्रमाण पत्र देते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं प्रूफ देते हैं ना वो लोग। तो समझ सकते हैं। तो रियल यूनिवर्सिटी कौन सी है? जहाँ आप लोग इस नीली छत के नीचे बैठे हैं, इस पृथ्वी पर बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी अपनी अपनी सीट पे सेट होके बैठे हैं ना, क्लास कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो क्लास सुन रहे हैं, और तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, जैसे स्कूल के जो डायरेक्टर होता है ऊपर से डायरेक्शन आती है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होते हैं, तो प्रिंसिपल के द्वारा टीचर्स को और स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, फरमान मिलता है कि जो बच्चे हैं अब गैलअप कर लें, अर्थात एक्स्ट्रा समय दिया जाता है उनको। तो क्या एक्स्ट्रा समय क्या है, अलर्ट हो जाओ हैं, और रेगुलर और पंक्चुअल हो जाओ, सिंसियर हो जाओ हैं, बिल्कुल एकदम अपने प्रति, अपने माता पिता, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा ना, कॉलेज भेजा ना संसार में, तो फिर माता पिता को क्या लेके जाएंगे, कुछ तो प्रूफ दिखाएंगे ना, जब आप लेकर आएंगे तो माता पिता जरूर पूछेंगे ना
तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई तो माता पिता होंगे ना आपके, कोई भी हो, माता पिता तो होते ही हैं, सभी के माता पिता होते हैं, मेरे भी माता पिता हैं, आपके भी माता पिता हैं, मम्मा के भी माता पिता हैं। तो जब माता पिता के घर वापस लौटेंगे तो पूछेंगे ना, आ गए, वेलकम, आपका स्वागत है, हाँ डिग्री लेकर आए हो ना, कौन सी डिग्री लेकर आए हो आप मास्टर मुक्तिदाता हो, तो हमारे को मुक्ति करो, हमारे को मुक्ति दो बच्चे, आप हमारे अवतारी बच्चे हो ना, तो हमको मुक्ति दो, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। तो क्या करना है, सीरियस होकर के रेगुलर और पंक्चुअल हो जाओ। जब तक ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, जब तक माता पिता का आपको वर्षा मिल रहा है, ज्ञान की बारिश हो रही है, कृपा हो रही है, दया हो रही है, करुणा हो रही है, आप जो हो जैसे हो, माता पिता को प्यारे हो, हम आपको फेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट डिवीजन में किसी भी स्कूल कॉलेज में नंबर 1 में तो एक ही आता है ना स्टूडेंट, और फिर सेकंड ग्रेड होता है, थर्ड ग्रेड होता है, उसके बाद में सब पास होते हैं, कोई कोई कंपार्टमेंट आती है। लेकिन आप नर्वस मत होइए, आप लोगों ने जितना भी पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, ये यूनिवर्सिटी आपको कोशिश करेगी सबको पास करने की, ठीक? जिससे कम से कम आप अपने माता पिता के घरों में लौटो, अर्थात हद के घरों में लौटो। तो हद के घर में तो है ही हैं आप लोग, मतलब जब बेहद के घर में माता पिता बाप दादा के सम्मुख आएंगे तो आपको कम से कम निराशा का मुख देखना नहीं पड़ेगा, आपका वहाँ पे फूलों से स्वागत होगा। ओम सनातन शांति, ओम सनातन शांति। खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, तो ये हो गया अमृत वेले से लेकर। परसेंटेज अगर कम होता है तो ज्ञान के फोर्स के साथ साथ उसकी यह रिजल्ट है, नॉलेज की शक्ति से स्टेज को बना लेते हो, लेकिन परसेंटेज से स्वयं भी संतुष्ट नहीं हो। अभी यह संपूर्ण करना है, जो कमी रह गई है इसको सम होके और क्या, जब सम होते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे तो परफेक्ट होते जाएंगे। तभी हम परफेक्ट बिना एक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो समय की शक्ति हमें रिजेक्ट कर देगी। ये हो गया आपका। अच्छा, तो यहाँ परसेंटेज यही रिजल्ट है ना, तो इसको बढ़ाओ। और ये हो गया रिजल्ट, संतुष्ट नहीं हो, अभी यह संपूर्ण करना है। ज्ञान के फोर्स के साथ जो महीनता का सुनाया, उसके कारण नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली नुकसान देने वाला फोर्स भी, नकली माने कहीं अकल चलाना, माने मन मत अपना, जो हमें लगता है हमें आसानी, अपने अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि ज्यादा हम उसी व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, अंतर्मुखता में नहीं जाते। मेडिटेशन कम हो रहा है, रिवीजन रियलाइजेशन कम हो रहा है, तो क्या होता है, उससे नकली फोर्स आ जाता है हमारे पास, ये मिक्स हो जाता है। नुकसान देने वाला फोर्स भी मिक्स हो जाता है। नकली फोर्स नुकसान देने वाला फोर्स ना आए, उसके लिए क्या बात स्मृति में रखेंगे। अगर हर आत्मा के प्रति तरस की भावना सदा के लिए रहे, तो न किसका तिरस्कार करेंगे, न किसी के द्वारा अपना तिरस्कार समझेंगे। देखो, दोनों बात आ गई। अगर कोई आत्मा तिरस्कार करती है, बहुत ऐसे अप डाउन में आत्माएं होती है ना, तो कभी कभी ऐसा आता है ना, तो अपने को भी फील होता है कि देखो इतना मेहनत हो रही, फिर भी ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं लोग। तो आप समझो भी मत, कोई तिरस्कार का किसी का व्यवहार भी हुआ मानो, तो आप नहीं समझो और क्षमा कर दो उसको, ठीक है, बार बार उसको स्मृति में न ला करके। तो तिरस्कार न समझिए भी मत, और करना भी नहीं है कोई। हम सभी के द्वारा भी ऐसा वाणी मनसा वाचा कर्मणा में ना हो कि उसको तिरस्कार का वो हो। जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। ये भी रहे, रहम रहम, जहां धर्म तहाँ, जहां दया तहाँ धर्म है, और मूल है। धर्म का मूल माना बीजारोपण हो रहा है, जड़ है, जड़, वो धर्म की जड़ है, सनातन धर्म, उसका तना, झाड़ नहीं, तना, वो तन है जो सदा सीधा खड़ा है, मर्यादित है वो, है ना। उसके बाद कुछ 2 युग के बाद फिर टाल टालियां ब्रांचें निकलते हैं,
अनेक धारणाएं आती हैं। तो जहां तरस होगा वहां फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। वहां इस तरह का फोर्स तनाव वाला है ना, जो मन तिरस्कार का फोर्स नहीं आएगा जब तरस होगी तो है। तो जहां रहम दिल बनना चाहिए वहां रहम दिल बनने के बजाय रोबदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ विश्व महाराजन नहीं बने हो, अपने को स्टेट के मालिक समझते हो ना। यह सभी स्टेटस मिनिस्टर्स आए हुए हैं। राज्य के सभी कौन आए हैं? मंत्री लोग आए हुए हैं। अभी अनेक राज्य के आत्माएं अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सनातनी में। ठीक है, अभी तो इतनी भीड़ हो जाती ना, ये रोका गया है, नहीं तो अभी आप देखते कितना। फार्म जब तक नहीं भरेंगे किसी की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ईमानदारी से वो भी। तो स्टेज के मालिक समझने से निराकारी और निरहंकारी की स्टेज भूल जाते हो। स्टेज के सेवाधारी हो, न कि कोई भी आत्मा से सेवा लेने वाले हो। आप खुद अपने अपने स्टेज के क्या हो? आप सभी सेवाधारी हो और सहयोगी। अगर कोई को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान व महिमा मिलनी चाहिए, यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं है। दाता के बच्चे जो देने वाले हैं वह दाता के सामने अगर ऐसा बोले तो यह शोभा नहीं देता है। इसको कहा जाता है बेहद के बैरागी। अगर ऐसी हमारी धारणा नहीं है तो हद के बैरागी, और अच्छी अगर धारणा है तो बेहद के बैरागी। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठाना चाहिए, इस तरह की इच्छा भी नहीं रखना चाहिए। तब स्टेट में अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। देखो, अपने राज्य में तब ये पद, राज्य में, वो भी विश्व की तो बात ही छोड़ो, राज्य का पद लेने के लिए भी इतना करना पड़ेगा, है ना। पहले कितना, जैसे अपने बच्चों का, हर राज्य के आप लोग सभी माता पिता है ना, तो पालना कौन करेगा? राज्य वाले ही तो करेंगे ना, है ना, पालक हैं। अच्छा, जो निष्कामी होगा वही विश्व का कल्याणी बनेगा। विश्व का कल्याण का सेवा, अपने राज्य के कल्याण की सेवा, अपने घर के कल्याण की सेवा, है ना। वही रहम दिल होगा, उसका रहम दिल, वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, पूरे विश्व का, और रहम दिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात, कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, लेकिन कामना से प्राप्त करना यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। क्या करे सकती? इस तरह की प्राप्ति हुई तो जरूर अल्पकाल के, लेकिन अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित कर देती है। यहाँ तो सदा काल की प्राप्ति के ऊपर फोर्स डाल रही है ना शक्ति। जो होमवर्क है वो सदा काल की प्राप्ति के लिए डाला गया है ना। अब प्राप्ति का साधन यही बन जाती है। अल्पकाल की प्राप्ति जो होती है वो सदा काल की प्राप्ति से वो वंचित कर देती है। अप्राप्ति का यही इच्छा अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की तो अभी हमें क्या करना है? एक बाप से कनेक्शन रखना है, अनेकों से कनेक्शन नहीं रखना है। अप्राप्ति का साधन बन जाती है। फल की प्राप्ति होना दूसरी बात, प्रकृति दासी होना दूसरी बात। ऐसे अल्पकाल के प्राप्ति के रूप को परखते चलना। अल्पकाल की प्राप्ति किससे और सदा काल की प्राप्ति किससे है, इसको परखते चलना। कोई समझते हैं शक्ति नहीं है, क्यों? वेस्टेज ज्यादा है, और वेस्टेज ज्यादा होने के कारण स्टेज बढ़ती नहीं है। अच्छा, समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। अभी इसको दिन भर में जितना हो सके स्मृति
मिलाना है और योग युक्त रहना है। जितना हो सके घर से बाहर ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही जाएँ, नहीं सभी लोग अपने-अपने स्थानों पर जितना हो सके तपस्या करें, ठीक है? 18 जनवरी तक। कोई भी अच्छा, ठीक है? ओम सनातनी शांति, धन्यवाद।